अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी होस्ट आयशा अज़हर और आज जो है वो बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे रोज नए सेशन के साथ आते हैं जिसमें हम एजुकेशनल बेस, नॉलेज बेस बहुत सी ऐसी चीज़ों पे, इश्यूज पे, प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे होते हैं उन पे बात करते हैं। इसी तरह जो आज का टॉपिक है वो हमारा कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। और उसके लिए हमारे पास जो गेस्ट हैं वो मोहम्मद अहमद इजहार हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अहमद। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अहमद आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, काइंडली आप थोड़ा सोच बोलिए। इज इट गुड नाउ? जी जी, ओके। सो व्यूवर्स, आज हमारे साथ मोहम्मद अहमद हैं। हम उनसे जो है वो क्वेश्चंस करेंगे और डिस्कशन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आईटी बेसिकली क्या है, आईटी का स्कोप क्या है हमारे पाकिस्तान में, और नेक्स्ट फ्यूचर आईटी जो है उसका इम्पैक्ट किस तरफ जा रही है आईटी, और दूसरा ये कि इम्पैक्ट क्या है, उसकी ग्रोथ का इम्पैक्ट क्या है हमारे पाकिस्तान में। तो मोहम्मद अहमद, सबसे पहले आप हमें बताएं कि एक्चुअली ये फील्ड क्या है, आईटी है क्या? Well, everything that is related to technology comes under the information technology side. अगर हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करें बैक इन 1990s, तो हमारे पास एक चीज़ आई थी जिसका नाम था कंप्यूटर, जो हम लोगों को थोड़ा सा हम लोगों को नज़र आया जी। पेंटियम 1 आया, फिर पेंटियम 2 आया, तो टेक्नोलॉजी का आगाज़ वहाँ से हो चुका था। फिर डे बाय डे देयर वर इम्प्रूवमेंट्स इन देम, और उसके बाद वी हैड पेंटियम 4, और उसके बाद थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी वाली साइड पे आ गई। वेल, द बिगेस्ट ग्रोथ वी सॉ इन दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो हमारे पास आनी शुरू हुई थी 2005 के बाद, जिसमें हम लोगों के पास नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना स्टार्ट हो गई थी। फिर उसमें हमारे पास जो नई चीज़ें आई थी वो टेली कम्युनिकेशन में जो 3G 4G टेक्नोलॉजी आई थी वो थी। अब अगर हम उसको थोड़ा सा रिलेट करें तो पहले ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी यूरोप और यूएस वाली साइड पे थी, बट देन देयर एक पार्ट कम्स जहाँ पे इन्होंने आउटसोर्सिंग स्टार्ट कर दी। द फर्स्ट कंट्री दैट अडॉप्टेड दैट आउटसोर्सिंग पार्ट वाज सिंगापुर, जहाँ पे ऑफशोर ऑफिसेज बने। देन देयर वाज इंडिया, एंड नाउ वी एंड बांग्लादेश आर अमंग द टॉप आईटी एक्सपोर्टर्स। ओके, ओके, ठीक हो गया अहमद। उसके बाद हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारा जो पाकिस्तान है, क्योंकि आईटी जो, अगर हम आईटी को देखें तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। और अब दिन ब दिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो है वो निकलती आ रही है। तो मैं ये बिल्कुल। जानना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है? Well, what we heard in back in 2011 and 13 के जब 3G 4G आएगा तो उससे मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी। दैट डिडंट रिलेट हुँ, टू टेलीकॉम की जॉब्स आएंगी। उससे हुआ ये कि हर इंसान के पास डेटा की एक्सेस आ गई है। उसके बाद हम लोगों की जो फ्रीलांसर कम्युनिटी है दैट प्लेड इट्स पार्ट, और उसमें उन लोगों ने बाहर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उठाने स्टार्ट किए हैं। सो बैक इन अर्ली 2000 सिर्फ हमारे पास 2 या 3 कंपनीज थी जो बाहर अपना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रही थी, जिसमें एक नेटसोल थी हुँ, और एक सिस्टम्स लिमिटेड। ये 2 बहुत बड़े नाम थे। एंड नाउ देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 900 to 1000 कंपनीज जो अपनी सर्विसेज जो हैं वो अक्रॉस द ग्लोब एक्सपोर्ट कर रही हैं। उसमें अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इस टाइम जो टॉप लीडिंग कंपनी है दैट इज सिस्टम्स लिमिटेड, और उसके हुँ। बाद हमारी नेटसोल है, देन देयर इज LMKR, देन देयर इज जोन्स, देन देयर इज कीप ट्रकिन, और इस तरह के बेतहाशा नाम है जो अपने एक पार्ट प्ले कर रहे हैं मुल्क में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने में। उससे पहले हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती थी, हम हमारा जो डॉलर का जो मेन सोर्स होता था वो हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स थी, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थी। बट राइट नाउ हमारी जो 1 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है वो खाली आईटी से हो रही है। इसमें फ्रीलांसर कम्युनिटी भी हैं, ऑफशोर कंपनीज भी हैं, देन अमेजोन के रिसोर्सेज भी हैं, और इसके अलावा और भी हैं जो छोटी मोटी फ्लीट सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ अहमद कि हमारे फ्यूचर में जो पाकिस्तान में अभी तो 5G की भी जो है वो सुनने लग गए हैं कि 5G भी आ रहा है। और जी तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में दिन ब दिन काम जो है वो ज़्यादा ही है। मतलब बिल्कुल।
कि आईटी का जो काम है वो ज़्यादा ही है, वो कम कम नहीं हो रहा, ज़्यादा हो बिल्कुल। रहा है। और हमारे जी, जी जी, आप और बोलिए। हमारे जो और जो हमारे लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो इस वक़्त आईटी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ये चीज़। बिल्कुल। बिफोर फ्यू इयर्स जो हमारी जनरेशन था उसका एक मेन फोकस जो था दैट वाज इन द इंजीनियरिंग साइड, लोग टेलीकम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और इस साइड पे जा रहे थे। बट राइट नाउ मेजॉरिटी ऑफ आवर यंगस्टर्स आर गोइंग टू द आईटी साइड, क्योंकि उनको एक हुँ, फ्रीलांस की जो विजिबिलिटी है वो मिलना शुरू हो गई है। उसके अलावा दे आर अर्निंग बाय देमसेल्व्स। इवन यू कैन से द यूट्यूब कम्युनिटी वो हुँ, अपना एक हुँ, बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है एक्सपोर्ट्स में। फिर अब हम देखते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में ही अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उनकी जो एक मेन बिल्कुल, सोर्स ऑफ इनकम है वो उनके उस खुद पे है। दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस, दे डोंट हैव टू गो टू ऑफिसेज, दे जस्ट वर्क फॉर 4 to 5 hours डेली एंड दे आर अर्निंग क्वाइट वेल। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अहमद, ये जो आप देखते हैं कि हमारा जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है? मतलब इसकी ग्रोथ का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या, पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है? पाकिस्तान की इस टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज द करेंसी डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स आपकी कम है। तो उसको बैलेंस आउट हुँ, करने में जो है हमारी सबसे ज़्यादा एफर्ट लग रही है, क्योंकि हमारे डॉलर्स जो हैं वो सारी हमारी इंपोर्ट्स में निकल जाते हैं, हमें परचेजिंग करनी पड़ती है। तो इन रिटर्न हमारे पास कुछ ऐसी इन्वेस्ट चीज़ें नहीं है जिससे हम लोग वही एक्सपोर्ट्स को दे के वही चीज़ को बैलेंस आउट करें और अपनी करेंसी को एक जगह पे स्टेबल करें। सो आफ्टर यू कैन से 5 to 6 ईयर जो आपका ये मेन चंक होगा इस चीज़ को बैलेंस आउट करने में, वो अभी वो यही आईटी होगी। इंडिया की अगर हम एग्जांपल हुँ, लेते हैं, इंडिया का ईयरली रेवेन्यू विद फ्रॉम आईटी दैट इज $132 billion, और राइट नाउ वी आर ओके, स्टैंडिंग ओनली ऑन $1 billion। तो since our labor rules, our labor charges, our labor hours are rate that are very less than them, but वो एक ट्रस्ट का फैक्टर है जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। देयर आर कंपनीज हु आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, वो अपने ऑफशोर ऑफिसेज खोल रहे हैं। देयर आर हुँ, मल्टीपल ऑफिसेज ओपनिंग इन एवरी सेक्टर ऑफ इस्लामाबाद, और यू कैन से आवर बिग सिटीज। लाहौर में बहुत ज़्यादा खोल रहे हैं, गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बना रही है, आपको टैक्स फ्री ऑफिसेज दे रही है, आपको सब्सिडाइज अमाउंट में जो है वो आपकी इंपोर्ट्स को फैसिलिटेट कर रही है। तो आफ्टर यू कैन से 3 to 4 years ये जो $1 billion का एक नंबर है दैट विल मल्टीप्लाई बाय 3 to 4 times इन द नेक्स्ट 3 4 years। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी हम लोगों को जॉइन किया है, उनको मैं बताती चलूँ कि हम आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी ग्रोथ का इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान में, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। साथ-साथ हमने ये भी जाना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और उसका स्कोप क्या है आगे आने वाले चंद 4-5 सालों के अंदर-अंदर। तो आप लोग भी अगर कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आप कमेंट करें, मैं ज़रूर जो है हमारे गेस्ट से आज पूछूँगी आपके क्वेश्चंस और वो आंसर भी करेंगे। तो काइंडली अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप भी पूछिएगा। अ, जी अहमद, तो आप हमें बताइएगा कि अभी हम लोगों ने स्कोप की बात की और इन चीज़ों की बात की, बट क्या ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि हर कोई अब जैसे-जैसे सबको पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में आप क्या बात करें? वेल, कंपटीशन वहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है उसका नंबर कम होता है और जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है। हुँ, अगर आप देखें तो पहले जब व्हेन आई ग्रेजुएटेड इन 2013, तो वहाँ पे हुँ, लोगों की डिमांड ये होती थी कि हम ग्रेजुएट होंगे देन वील गो फॉर सम इंटर्नशिप्स, और इंटर्नशिप लोग अनपेड करते थे, देन दे गेट ए जॉब जो भी जिसमें उनको 6 7 महीने लग जाते थे। इस टाइम डिमांड इतनी हाई बिल हुई हुई है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स आर गेटिंग इजी इन जॉब्स वेरी इजीली, उनको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी विद बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट में नए डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे डिजिटलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लोगों की वहाँ हायरिंग हो रही है।
So by now or in the next 5-6 years, I believe कि आपकी नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स और जो हमारी एक लॉट जो आ रही है स्टूडेंट्स की, उनका नंबर फिर भी कम रहेगा विद रेफरेंस टू द जॉब्स दैट आर ओपनिंग इन द मार्केट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एमा मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे अभी हम लोगों ने फ्रीलांसर्स की बात की और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना रोल है और अ, मतलब ये कौन-सी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जो आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं और वो अर्न भी कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं या जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं बच्चे, उनको भी थोड़ा-सा पता चले इस चीज़ के बारे में? वेल देयर आर मल्टीपल फील्ड्स जिसमें स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं इस टाइम। जो एक चीज़ इमर्ज कर रही है दैट इज़ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट्स, जिसमें हुँ, स्टूडेंट्स हुँ। यहाँ से बैठ के लोगों के जो है अमेजोन स्टोर्स को संभाल रहे हैं। उसके अलावा देन देयर इज़ अ फिनटेक मार्केट जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स बना बना के बाहर की कंपनीज को आउटसोर्स कर रहे हैं। ओके। उसके अलावा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिस पे एक्सपर्टीज है वो उस साइड पे जा रहा है। हुँ, हुँ। एंड अगर चलें हम उसकी किसी एक ऐसी चीज़ की एग्जांपल ले लें जो एक बंदा है और जो बिल्कुल नॉन टेक है, तो आपको वैसे भी वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है जिसमें आपने नॉर्मल, अगर हम एक लेमैन टर्म में कहें, तो उनके लिए एक्सेल शीट्स और ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने की भी जॉब्स आपको थ्रू आईटी मिल रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अहमद, आपको क्या लगता है कि आईटी ने एक ऑफ़िस एनवायरनमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले ऑफ़िसेज़ होते तो हर चीज़ रिटन होती थी, डॉक्यूमेंटेशंस होती थी और आप फाइल्स बना-बना के लगाते होते थे। तो अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स बने हैं, ऑब्वियसली ये हर चीज़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो हम्म। इसने कितना ईज़ किया है एक जगह, एक इंस्टीट्यूट को? वेल उसमें सबसे ज़्यादा जो एज आया हुआ है कि आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट और ये जो एक कैश फ्लो था, ये उसने रोक दिया है। मतलब एक हुँ, हुँ। अच्छी अमाउंट ऑफ पेटी कैश जो थी वो हमारी फाइल्स और पेपर्स और ये इस अब क्योंकि ग्रीन एनर्जी आ गई है, तो हर चीज़ जो है वो ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है। एक डॉक्यूमेंट को 3 से 4 लोग एक वक्त में भी एडिट कर सकते हैं, जो कि पहले एक फ्लो चलाना पड़ता था। बिल्कुल। जी, जी। अच्छा, तो उसके अलावा अगर मैं इसमें ऐड करता जाऊँ, तो उसके अलावा जो हमारी मेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है। पहले लोग, अगर आपने कोई सिस्टम खड़ा करना है आईटी का, तो उसमें आपको सर्वर्स खरीदने पड़ते थे, कंप्यूटर्स लेने पड़ते थे। अब वो सारा कुछ क्लाउड पे अवेलेबल है। तो जो भी चीज़ होस्टेड हुँ, होती है वो क्लाउड और ड्राइव पे अवेलेबल होती है, तो उसमें आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो भी कम हो गई है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके काफ़ी हम लोगों को फ़ायदे हैं। क्या अहमद, क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई ड्रॉबैक भी नज़र आया है अभी तक आपको? वेल अगर हर चीज़ के पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं और नेगेटिव आउटकम्स भी हैं। अगर हाँ हम जी। आईटी में 3G 4G आई है, तो उसमें ज़ाहिर है इंटरनेट का यूज़ भी बढ़ गया है। ठीक है, और हुँ, उसका एक मिसयूज़ भी हो रहा है और उसका एक पॉजिटिव यूज़ में भी है। तो ये तो फिर आई गेस दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो हु इज़ यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी, और वो उसको किस तरह लेके चल रहा है। लोग घर से बैठ के, अगर आप एक एक स्टूडेंट है, वो चाहे तो सारा दिन यूट्यूब और मूवीज़ भी देख सकता है, और अगर वो थोड़ा सा उसका बिजनेस माइंडसेट है तो वो उससे पैसे भी कमा सकता है। इफ़ ही मेक्स अप हिज यूट्यूब चैनल, तो वो उस चीज़ पे भी हुँ। आ सकता बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया। सो हमारे व्यूअर्स जो हमें सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी क्वेश्चंस करें, कमेंट्स करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो आईटी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। तो अमन, हमारे जो पाकिस्तान में इस वक़्त जो टाइम है या जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो ये जो हमारे एचआर सिस्टम्स होते हैं और मतलब ऑब्वियसली एचआर में आईटी का बहुत ज़्यादा रोल है। आईटी वहाँ पे ज़्यादा जो है वहाँ पे ज़्यादा काम उसी पे हो रहा था क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज़ और ये सारी चीज़ें। तो मैं जानना चाहूँगी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो लोग काम कर रहे हैं इस टाइम और इस टाइम कोविड के अंदर उनको कितना जो है वो फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो उसका कुछ इम्पैक्ट बताएँ कि कोविड की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा? है। वेल रिगार्डिंग द एचआर सिस्टम्स, उसमें सबसे बड़ा एज ये हुआ है कि जो आपकी फिजिकल मीटिंग्स थी वो सारी उस पे आ गई हैं, थ्रू रिमोट हो गई हैं।
और उसकी वजह जी। से जो जो ये सिस्टम इन लोगों ने बनाए हैं, उसका एज सारा ये है कि वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो सारी मिनिमाइज हो गई है। देर इज़ नो नीड टू बाय फर्नीचर फॉर दैट। उसके अलावा जो बाकी इश्यूज हैं वो जो रिलेटेड, मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है, आपकी स्टाफ सेविंग है, आपकी सारा कुछ है, आपके पेरोल जो है वो यहाँ से मैनेज हो रहे हैं। सो एवरीथिंग इज डन बाय ए सिंगल सिस्टम दैट इज इंस्टॉल्ड। ओके, ठीक हो गया। तो मोहम्मद अहमद, मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, या आप वैसे कुछ बताना चाहते हैं कि हमारे आपके ख्याल में जो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान इस टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है? मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मजीद आप ज़रा अपने तरीके से इनको बताएं कि इम्पैक्ट क्या है ग्रोथ पे। वेल, देयर इज़ अ सजेशन फ्रॉम माय साइड कि जो भी इस टाइम इस सेशन के अंदर मौजूद हैं, लाजमी एक आर्टिकल है, एक हमारे यहाँ पे एक है इन्फ्लुएंसर हैं सनी अली, उसको पढ़ें। वो अमेजोन के अंदर वो काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स, दे आर फ्री। तो वो उसको एक दफ़ा लाजमी पढ़ें। नो, दे 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 गेट टू नो के उसमें अर्निंग किस तरह है, उसकी ट्रेनिंग्स लें। द ट्रेनिंग्स आर एब्सोल्युटली फ्री। उसमें लिंक पे सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। इवन आई विल शेयर दैट विद यू एज वेल। तो वो उसको यूज़ करें। एंड आई डोंट थिंक सो कि इफ़ यू गेट इनटू दिस तो उसके बाद किसी को जॉब की ज़रूरत है। ओके, नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए, जो बच्चे यूनिवर्सिटीज जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, उनके लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं। और वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में है, जो बेशक उनके लिए ज़्यादा इजी होता है। लेकिन अहमद, ये भी देखने में आया है कि जो बच्चे बायो बायो पढ़ के मेडिकल की फील्ड में गए हुए हैं या डिफरेंट फील्ड में गए हुए हैं, वो अब जाके जो है वो कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, और उसके अलावा एसईओ और ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो आपको बिल्कुल। क्या लगता है कि मतलब हर एक डिफरेंट फील्ड का बच्चा जो है वो आजकल इन स्किल्स को सीखने में लगा हुआ है? तो इसके एंड ऊपर थोड़ी सी बात। यस, और एंड आफ्टर द कोविड पेंडेमिक उसके बाद ये सारे कोर्सेज कई कंपनीज ने फ्री भी कर दिए हैं। ठीक है, तो इफ हम्म। एनीवन वांट्स टू लर्न तो वो इजीली इंटरनेट पे सब कुछ एक्सेसिबल है। वो उस पे लेक्चर्स ले, वहीं पे अंदर उनके स्टूडियोज इंस्टॉल हैं। वो वहाँ से जो है वो सारी अपनी जो लर्निंग है उसको एक प्रैक्टिकल वे में उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। सो हाँ जी, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट फ्री, बस इफ यू हैव द पैशन टू लर्न, सो देन स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी व्यूअर्स को कि हमारा जो पाकिस्तान है उसमें बेशुमार चीज़ें हैं, और हम लोग ना एक्चुअली मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें आप लोग देखें, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही देख लें, बहुत से ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड कर रही होती है, और इसकी वजह से आपको कितनी सहूलत होती है। आप घर में बैठे इतने काम कर लेते हैं, आप घर में बैठे अर्निंग कर लेते हैं, आप सीख लेते हैं। और आजकल तो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, देखें कि आप घरों में बैठ के अपने सेमेस्टर्स कर रहे हैं, अपने पेपर्स दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है अगर हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम ना होता। तो एग्जैक्टली। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, और आई थिंक सो इंशाल्लाह, जैसे हमारे गेस्ट ने भी बताया कि 4 मैक्सिमम 4-5 साल तक भी ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, इसकी फ्यूचर में बहुत डिमांड है। तो आई थिंक सो वो बच्चे-बच्चियाँ जिन्होंने अभी अपनी फ़ील्ड्स चूज़ करनी है, अभी जाना है, तो उनको तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो हैं वो आईटी की तरफ जाएँ, कंप्यूटर की फ़ील्ड्स की तरफ जाएँ। क्योंकि जो बच्चे हैं अभी इस टाइम बायो पढ़ के या डॉक्टर बन के, या वो भी कहीं न कहीं कोविड की सिचुएशन में, हर किसी ने मुझे जहाँ तक लगता है हर किसी ने ये कोशिश की है कि हम इस तरह की स्किल्स ले लें और हम घर में बैठ के काम कर सकें। तो अभी हमारा जो आई थिंक सो आपने आज की चीज़ें जो हैं वो ग्रैब की होंगी, और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो अहमद, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप दें, देन उसके बाद हम लोग अपने सेशन को एंड करेंगे। Well, the only thing I want to say is that sky is the limit. Learn as much as you can. I हुँ, graduated in telecommunication engineering, but I see growth in IT. So since the start of my career, मैं IT में ही रहा हूँ।
क्योंकि इस साइड पे ग्रोथ है, बाकी साइड्स पे सैचुरेशन है. सो चूज योर फील्ड्स, डोंट गो विद द डिग्री, एंड डू वट एवर यू वांट, बट इट हुँ। शुड बी पॉजिटिव. बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की अहमद आपने। तो व्यूअर्स अभी के लिए हम लोगों को इजाज़त दें, मुझे और अहमद को। फिर दोबारा किसी दिन नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू.